रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। खा गई राशन पी गई तेल, खा गई राशन पी गई तेल। रेखा गुप्ता शर्म करो, रेखा गुप्ता शर्म करो। स्वर्ग से अटल कर मत कर रेखा अत्याचार, स्वर्ग से नाना करे पुकार, मत कर रेखा अत्याचार, स्वर्ग से नाना करे पुकार, मत कर रेखा अत्याचार, स्वर्ग से बदलाव करे पुकार, मत कर रेखा अत्याचार, स्वर्ग से दीनदयाल करे पुकार। मत कर शिव कुमार अत्याचार। रेखा गुप्ता शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, रेखा गुप्ता शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। बीजेपी डाउन 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 भारतीय जनता पार्टी डाउन 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 दिल्ली सरकार डाउन 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 डाउन। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस वाले जाकर कह दो, घूसखोर गद्दारों से, पुलिस वाले जाकर कह दो, घूसखोर गद्दारों से, आवाज हमारी तब न सकेगी, पुलिस गद्दारों से, आवाज हमारी तब न सकेगी। नमस्कार, मैं रजत कुमार और आप अपने YouTube चैनल रजत कुमार ऑफिशियल पर हैं। आज कहने के लिए तो वैसे विकलांगता दिवस है और दिव्यांगता और विकलांगता दिवस के नाम पर हमारी सरकारें और हमारा समाज उनके सशक्तिकरण के नाम पर तमाम योजनाएं और उनके सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास कर रहा है। और ये उनके तमाम सशक्तिकरण के प्रयास, तमाम योजनाएं और तमाम दावों के बीच में हम देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर की सड़कों पर हमारे जो ये ब्लाइंड स्टूडेंट हैं स्कूल के और कॉलेज के, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने मांगों को लेकर और अपने हकों को लेकर। आप देख सकते हैं कि ये ब्लाइंड स्टूडेंट जो हैं वो दुनिया तो नहीं देख सकते, पर कम से कम जो दुनिया देख सकते हैं वो ये नज़ारा ज़रूर देख लें कि दुनिया न देखने वाले लोगों के साथ में ये कैसा अन्याय हो रहा है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बच्चे हैं अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरकारों के वो दावों की पोल खुलती हुई नजर आएगी कि सरकार जो तमाम जो प्रयास कर रही है दिव्यांगों के सशक्तिकरण के नाम पर, आखिर वो कितने, उनके पीछे सच्चाई क्या है। तो ये आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि सबसे पहली बात, जो 12वीं पास आउट हैं इस बार, हाँ। और हर बार का नियम होता है कि हमारे यहाँ से जो 12वीं पास आउट होते हैं उनको हॉस्टल दिया जाता है। तो इस बार इन्होंने एडमिशन भी बंद कर दिए हैं और प्रवेश जो मिलता है वो भी बंद कर दिया है। प्लस में जो हॉस्टल में बेसिक सुविधाएं मिलती हैं वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हैं। और सुविधाएं किस तरीके की सुविधाएं बंद हैं? जैसे कि सर मंथली सामान, मंथली सामग्री और कुछ मंथली सामग्री में क्या? जैसे तेल वगैरह, जैसे बर्तन धोने वाला बीम, हैंड वॉश। और ये मान लीजिए 1 साल से तकरीबन हमारी चादरें तक नहीं धुली गई हैं। मतलब पहले चादरें वगैरह धुलने का भी फंड हुआ करता था, तो वो चीजें होनी चाहिए। ये जो भी मतलब मूलभूत आवश्यकताएं होती है सर, वो इनके गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इनकी पूरी की जाएगी। मूलभूत आवश्यकताओं में आपने बताया चादर, बाल्टी, बिम्बार, तेल, मग्गे वगैरह इत्यादि जो भी खाने पीने की सामग्रियां मिलती है, चने वगैरह जो भी है, तो वो सब नहीं मिल रहे हैं। यानी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं वो भी सरकार की तरफ से बंद कर दी गई हैं। बंद कर दी गई हैं? ये कब बंद की गई है? ये बीते 1-1.5 साल से। ये 1-1.5 साल से जो ब्लाइंड बच्चे हैं, ये कॉलेज में हॉस्टल में रहते हैं, ये इनका हॉस्टल है। ये यहाँ पर तो जो कॉलेज में बच्चे जो रहने वाले हॉस्टल के ये जो बच्चे हैं, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी पिछले 1.5 साल से 2 साल से बंद कर दी गई हैं। पहले सर पेन ड्राइव वगैरह भी दिए जाते थे पढ़ने के लिए, अब वो भी बंद है। सब कुछ मतलब जो मूल्य सुविधाएं वो सभी बंद कर दी गई है। और अब तो यहाँ तक हालात आ गए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे साथियों से 2 मिनट मिलकर जनता दरबार में कह दिया जाता है कि आप यहाँ से बिल्डिंग खाली कर दीजिए और हम इनको किसी भी कीमत पे आपके 28 साथियों को छात्रावास प्रदान नहीं करेंगे। ये वाला जो जिसमें अभी हम लोग वर्तमान नहीं, तो अभी उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है, हॉस्टल है जो कॉलेज की आपकी, ये बच्चे रहने वाले, तो इसकी ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। ये सर इसका अगर बिल्डिंग जर्जर होती है तो PWD की तरफ से बाकायदा नोटिस आता है, नोटिस लगता है। हम इस हॉस्टल में रह रहे हैं, हमें अभी तक यही नहीं पता कि बिल्डिंग जर्जर हो रखी है या कोई इन्फेक्शन करने के लिए अभी तक आया भी नहीं है। और इंस्पेक्शन करने के लिए कोई नहीं आया अभी? वैसे हाल फिलहाल में तो कोई इन्फेक्शन करने के लिए आया नहीं है। हमें कल मीटिंग मिलनी थी, तो जो समाज कल्याण के अधिकारी हैं उन्होंने एक रात के अंदर ये CM मैम को ये मतलब नोटिस बना के दे दिया है कि बिल्डिंग बिल्कुल कंडम घोषित करी जा चुकी है, उसमें रहने लायक नहीं है। मतलब एक रात में नोटिस तैयार कर दिया इन लोगों ने।
तो यानी स्कूल की जो हॉस्टल की जो बिल्डिंग है उसको जर्जर बताकर आपको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये सीधे सीधे जो तरीका है इनका, मतलब सीधे जो तरीका जो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इस ब्लाइंड हॉस्टल को बंद करने की कगार पे लाना चाहते हैं ये, ताकि ये जैसे तो इन्होंने हाँ बोलिए। हाँ, अगर ऐसा होता तो इन्होंने अभी अभी रिपेयर भी करवाया था। तो अगर बिल्डिंग जर्जर होती तो आप यहाँ पर पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसका मतलब आप पैसा भी बचा रहे हैं कुछ दिखा करके, थोड़ा थोड़ा पेंट करवा दिए, थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब हल्का हल्का रिपेयर करवा के आप दिखाना चाहते हैं। तो बात तो दोनों वही करते हैं कि एक तरफ बोलते हैं कि बिल्डिंग खराब है, दूसरी तरफ वो रिपेयर करवाते हैं। तो ये जर्जर बताकर आपको बाहर कहाँ भेजना चाहते हैं? ये एक जगह है नरेला में, या फिर कहीं दूर। एक लोग बोलिए कोई। हाँ बताइए। तो यहाँ से हम ये हमें कहीं दूर भेजना चाहते हैं। अब पता नहीं कहाँ पे भेजना चाहते हैं। और सर ये जो जगह है ना वो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास में है। तो यहाँ से हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये वहाँ भेजना चाहते हैं जहाँ पे एरिया थोड़ा सा ठीक नहीं हो, मतलब ठीक नहीं है। तो बताइए फिर हम वहाँ से कॉलेज कैसे जा पाएंगे? जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही बात है सर। बाकी और भी जैसे कि जो हमारा यहाँ का एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे इनका एक अधिकारी बैठता है, जो जिस विभाग में हमारा हॉस्टल आता है, तो वहाँ पे भी पिछले एक सालों से मतलब कोई भी ऐसा कोई आता नहीं है जिसको हम अपनी कंप्लेन कहे और जो जिस पर एक्शन ले वो। ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज है, कोई यहाँ आता जाता कुछ भी नहीं है। और कुछ कहो तो कोई एक्शन, कुछ भी सुनवाई होती नहीं है सर। अच्छा, आपने बताया कि इस जो ब्लाइंड बच्चों के लिए जो ये हॉस्टल है, इसमें जो तकरीबन जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या यहाँ बच्चे रह सकते हैं। अभी लगभग 40 से 50 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं। नए बच्चों का दाखिला भी नहीं किया गया है हॉस्टल में रहने के लिए। तो क्या उम्मीद नज़र आती है कि आखिर अब उनको हॉस्टल में एडमिशन मिल पाएगा उनको? क्या सरकार के हिसाब से तो नहीं मिल पाए। सरकार का जो मतलब हथकंडा है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता। उसके हिसाब से तो फिर अगर वो मांगे मान ले तो अच्छा है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि उन बच्चों को हॉस्टल मिले। और वो तो हमसे भी हमारी छत छीनने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि सर यदि मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्डिंग कोई आज तो कंडेम होनी गई है कि नहीं? ये तो समस्या बीते 15-20 सालों से वो वाली बिल्डिंग बन गई हमारी स्कूल वाली जहाँ पे ये भाई लोग पढ़ते हैं। तो तभी चाहते तो इसका समाधान भी उस समय किया जा सकता था। बार बार रिपेयरिंग करा के थोड़ा थोड़ा पेंटिंग करके, जैसे उन भाई ने बोला, तो इससे काम तो चलेगा नहीं। तो लेकिन ये अब बच्चों के पेपर आने वाले हैं, एडमिशन के समय ही ऐसा क्यों हो रहा है कि बिल्डिंग हमसे खाली कराई जाए और हमको कहीं और रखा जाए? जी बताइए। हाँ, कुल मिला के इनका सर जो मकसद है वो बिल्डिंग को सर बंद करना है। मतलब ये छात्रावास को बंद करना है। छात्रावास को बंद करना चाहते हैं ये भाई, ऐसा कह रहे हैं ये। क्या हुआ कि पिछले हम 12 दिन पहले भी हम लोगों का आंदोलन हुआ। तो हमारी बात विधायक, तो पिछले 12 दिन पहले हम लोगों ने आंदोलन किया। तो हमारी बात विधायक जी से हुई, जो सूर्य प्रकाश खत्री हैं। जी ठीक है। तो वो आए तो वो हमें आश्वासन दिए कि ठीक है, एक दिन में हो जाएगा। हम वो हमारी मीटिंग करवाए जो डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर के। ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हम एक सप्ताह में पूरा काम करवा देंगे। और अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग कल किए आंदोलन, परसों किए। तो सॉरी कल किए। तो बोले कि ठीक है, हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी से करवाते हैं। तो हमें लगा कि हमारी स्पेशल मीटिंग होगी, लेकिन आज जनता दरबार में ही हम लोगों को मिलवा दिया गया। फिर बोलते हैं कि अरे आपकी तो यहाँ की बिल्डिंग खराब है, हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे आप लोगों को, ये बोलते हैं। अच्छा, तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनकी जो सरकार की जो योजना है वो इस हॉस्टल को बंद करने की है? बिल्कुल। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि ये बंद करने की योजना है इनकी? हाँ बिल्कुल सर। सबसे मेन बात यह है कि अभी परीक्षा समय बिल्कुल निकट है। और ऐसी स्थिति में इस तरह का प्रदर्शन करना निश्चित तौर पर हमारे जो है एग्ज़ाम्स को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। और ऐसे स्थिति में एग्ज़ाम्स भी देने में बिल्कुल सारे लोगों को असुविधाएं होंगी। यहाँ पे जो आम पब्लिक जो परेशान हो रही है उनको असुविधाएं हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ये सरकार चुनी है। और शायद ये समस्याएं भी उनके साथ भी इसी वजह से आती रहेंगी। आज बेहद ये दुर्भाग्य ही कहूँगा मैं कि आज विकलांगता दिवस है। और ऐसे दिवस पर जहाँ आपको सम्मान होना चाहिए, जहाँ पे आपके हकूक़ों की बात होनी चाहिए, वहाँ पर आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल निंदनीय है ही। साथ में ये है कि शासन प्रशासन के लोगों को ऐसा लगता है 10-12 महीनों से कि वो मैं यहाँ छात्रों के बीच नहीं बल्कि अपराधियों के बीच बैठेंगे। तो इसलिए वो उन्होंने ऑफिस को बिल्कुल पूरी तरह से बंद ही कर दिया है।
और फिर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ विकास हो रहा है? ये केवल कागज पे लिखा हुआ है कि व्यवहार में लागू भी कर रहे हैं? जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जो हमारे पास आउट भाई है उन लोग को एडमिशन हॉस्टल में मिलना चाहिए, यही। जी आप कुछ कहेंगे आप? सर हम 12वीं पास आउट जितने भी हैं 28 छात्र हमें एडमिशन मिले पहले। हाँ फिर से कहिए थोड़ा। जो हम 12वीं पास आउट हैं 28 छात्र में, तो हमें पहले एडमिशन मिले, सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा। अच्छा हाँ सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आदित्य। जी बताइए। अभी मैं आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है। मुझे देखिए एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, हमारे साथ 28 बच्चे हैं, है ना। हाँ। तो एडमिशन हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिशन हमें मिले। हॉस्टल में आपको जी मिले? जी हाँ? इसी हॉस्टल में। हाँ बोलिए। पर इन लोगों ने आज बोला गया इन लोगों के द्वारा कि कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कराएंगे। हाँ। हमें वहाँ से आने जाने में असुविधा होगी सर, तो इसलिए हम चाहते हैं सर कि यहाँ हमें इसी हॉस्टल में एडमिशन प्रक्रिया चालू कर दिया जाए। अच्छा। और जब तक ये एडमिशन प्रक्रिया चालू नहीं होगी, हाँ। ये स्ट्राइक ऐसा ही चलता रहेगा सर। विकलांगता दिवस है और आज आप अपने हकों को लेकर सड़कों पर हैं, तो उसको लेकर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पहले से ही, हमारा लास्ट टाइम रैली हुई थी 19 तारीख को। हाँ। तो हमने उस टाइम भी यही कहा था कि प्रवेश प्रक्रिया जो डिमांड है हमारी, बस एक ही डिमांड है। हाँ। कि 28 बच्चों का एडमिशन हो जाए, हम ये स्ट्राइक बंद कर देंगे। तो उन्होंने आज तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया, और ये डिमांड जो है ये मतलब ये नहीं है सर, ये पूरा हो सकता है लेकिन ये पूरा नहीं कर रहे हैं। पर सरकार की तरफ से अभी जानकारी आई है कि कहा गया है कि ये जो हॉस्टल है वो जर्जर अवस्था में है। जी ये हॉस्टल जर्जर अवस्था में है सर, तो उसे रिपेयर वगैरह करा सकते थे वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, वहाँ से तो असुविधा होगी ना सर। तो यही हाँ। जी जी हाँ एक सब बोलिए। यही संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि प्रवेश प्रक्रिया चालू किया जाए और इसी हॉस्टल में हमारा प्रवेश हो। आप कुछ कहना चाहिए? अभी देखिए जो आप कह रहे हैं जर्जर स्थिति में समाज कल्याण के पास अभी 2 बिल्डिंगें और हैं इस कैंपस में। अच्छा। जो खाली पड़ी हुई हैं। हाँ। अगर आपको शिफ्ट कराना तो आप वहाँ पर शिफ्ट कराइए। आप इस हॉस्टल में 100 बच्चों की स्ट्रेंथ है। हाँ। तो आप 65 बच्चों की स्ट्रेंथ की क्यों बिल्डिंग खोज रहे हो? आप जितनी स्ट्रेंथ है यहाँ की उतने बच्चों